अपने पिछले जीवन में मैंने जीनियस स्कॉलर सिस्टम चुना था। सिस्टम की मदद से मैं हमेशा अपनी छोटी बहन से ठीक एक अंक आगे रहता था। अगर वह 700 अंक लाती तो मैं 701 लाता। अगर वह 729 लाती तो मैं 750 लाता। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि उसे खुद को बहुत कमतर महसूस न हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वर्षों तक हमेशा दूसरे स्थान पर अटके रहने की भावना किसी इंसान की मानसिकता को पूरी तरह तोड़ सकती है। वह डिप्रेशन में चली गई और दुखों में मर गई, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह तथाकथित ब्लेसेड जीनियस स्कॉलर सिस्टम असल में एक बहुत बड़ा स्कैम था। उसने मुझे 30 साल की उम्र तक गंजा कर दिया और मैं 40 की उम्र में मर गया। लेकिन अब हेवन ने सचमुच मुझे फिर से एक मौका दिया है। भाइयों, इस समय मैं भाग्य के चौराहे पर खड़ा हूँ। मेरे सामने एक विशाल शून्य फैला हुआ है और हवा में दो चमकते हुए ऑर्ब्स तैर रहे हैं। बाईं ओर वाला ऑर्ब सुनहरी रोशनी से चमक रहा है। उसकी तेज और चकाचौंध कर देने वाली आभा देखकर कोई भी समझ सकता है कि यह वही टॉप टियर सिस्टम है जो चिल्ला रहा हो, होस्ट डैडी मुझे चुनो मुझे चुनो। जबकि दूसरा ऑर्ब धुंधला, ग्रे और धूल से भरा हुआ दिख रहा था और बीच बीच में उसमें से काला धुआं निकल रहा था, जैसे किसी खराब वायरिंग वाला टूटा हुआ बल्ब हो। मेरे बगल में मेरी छोटी बहन लिन वान खड़ी थी। पिछले जीवन में मैं उसी गोल्डन जीनियस स्कॉलर सिस्टम की मदद से हर समय उससे एक अंक आगे रहा था। अंत में मैं पूरे देश का सपना और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉप स्कोरर बन गया, जबकि वह हमेशा दूसरे स्थान पर रहने वाली हारने वाली लड़की बन गई। उसकी मानसिकता पूरी तरह टूट गई और वह डिप्रेशन में मर गई। लेकिन अब केवल मैं ही नहीं, वह भी रिबॉर्न हो चुकी थी। जैसे ही उसकी नजर उस गोल्डन ऑर्ब पर पड़ी, उसकी आंखें ऐसे हरी चमक उठीं जैसे 3 दिन से भूखा कोई जंगली कुत्ता अचानक ताजा ब्रेस्ड पोर्क का बर्तन देख ले। मैं कुछ कह भी पाता उससे पहले ही वह पागल जानवर की तरह मेरी ओर झपटी, मुझसे टकराई और गोल्डन ऑर्ब को कसकर पकड़ लिया। जीनियस मैं हूँ। लिन वान ने ऑर्ब को सीने से लगाकर पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। फिर उसने मेरी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें उपहास से भरी हुई थीं। लिनफान, वह कूड़े जैसा ग्रे ऑर्ब तुम रख लो। इस जीवन में तुम्हारी किस्मत बेकार होने की है। सच कहूं तो उसके चेहरे का वह घमंडी भाव देखकर मैं लगभग हंस पड़ा, क्योंकि ठीक उसी समय मेरा सस्ता डिस्काउंट बिन सिस्टम आखिरकार एक्टिवेट हो गया। डिटेक्टेड। होस्ट को भारी झटका लगा है। मैक्स लेवल ट्रोल सिस्टम एक्टिवेटेड। कृपया एक विकल्प चुनें। ऑप्शन ए, घुटनों पर गिर जाओ, फूट फूट कर रो और अपनी बहन से उसकी किस्मत का थोड़ा हिस्सा मांगो। रिवॉर्ड 5 येन का कंसोलेशन प्राइज और स्पाइनलेस लूजर की उपाधि। ऑप्शन बी, गुस्से में आगे बढ़ो और ऑर्ब छीनने की कोशिश करो। रिवॉर्ड, बहन से लात खाकर दूर जा गिरो और 1 दिन की ब्रूज ऑइंटमेंट प्राप्त करो। ऑप्शन सी, गर्व और खुशी से ताली बजाओ और गाओ गुड लक कम्स ऑन द स्पॉट। आखिर किसी ने यह कचरा मेरे हाथों से ले ही लिया। छोटी बहन, तुम्हारे आशीर्वाद ईस्टर्न सी जितने गहरे हों। रिवॉर्ड, इस सिस्टम से बाइंड होना और बिगिनर गिफ्ट पैक प्राप्त करना। एक लंबोर्गिनी वेनेनो, 101 मिलियन यूएन कैश और मैक्स लेवल टॉन्ट ऑरा। जैसे ही मैंने ऑप्शन सी देखा, मेरे मुंह के किनारों से आंसू बहने लगे। क्या चेहरे की इज्जत पेट भर सकती है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए लिन वान की घृणित नजरों के बीच और ठीक उस समय जब आसपास का वॉइड गायब होने वाला था, मैंने अपनी सांस डांटियन में समेटी। एक दयालु लेकिन थोड़ा पागल मुस्कान चेहरे पर सजाई, जैसे कोई प्यार करने वाला पिता पूरी तरह मानसिक संतुलन खो चुका हो और अपनी जिंदगी की सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाया। लिन वान जम गई। उसने गोल्डन ऑर्ब को कसकर पकड़ रखा था और मूर्ति की तरह खड़ी मुझे घूर रही थी, जैसे मैं पूरी तरह पागल हो गया हूँ। लिन फान, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या सदमा इतना बड़ा था? मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपना दिल से किया गया परफॉर्मेंस जारी रखा। मैं उसके हाथ में मौजूद गोल्डन लाइट की ओर इशारा करते हुए गाने लगा। छोटी बहन, नेचर के इस उदार उपहार के लिए धन्यवाद। पिछले जीवन में भी मैं इस कबाड़ को फेंकना चाहता था। मुझे चिंता थी कि इसे फेंकने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन कौन जानता था कि तुम कचरा इकट्ठा करने में इतनी प्रतिभाशाली हो। इसे मजबूती से पकड़े रखना, छोड़ना मत। जो छोड़ेगा वही पोता होगा। इतना कहने के बाद मैंने सबसे बेवकूफी भरे कूल अंदाज में हाथ बढ़ाया, उस धुंधले ग्रे ऑर्ब को पकड़ा और सीधे अपनी जेब में ठूंस लिया। रिवॉर्ड डिलीवर्ड। आपकी लंबोर्गिनी वेनेनो स्कूल के गेट पर पार्क है। उसकी की आपकी जेब में है। आपके 100 मिलियन यूएन कैश डिपॉजिट खाते में जमा कर दिए गए हैं। मैक्स लेवल टॉन्ट ऑरा एक्टिवेट हो चुका है। अब से कुत्तों को भी आपको 2 बार काटने की इच्छा होगी। अगले ही पल सफेद रोशनी की एक चमक फूटी। मेरी चेतना वापस लौटी और मैंने खुद को सीनियर ईयर क्लास 2 की क्लासरूम में पाया। पोडियम पर हमारे गंजे मैथ टीचर अभी भी पूरे जोश के साथ पढ़ाते हुए हर तरफ थूक उड़ा रहे थे। मैंने अपनी जेब टटोली। कुछ सख्त था, कुछ ठंडा था। मैंने उसे बाहर निकाला और देखा कि कार्बन फाइबर टेक्सचर से भरी एक बेहद स्टाइलिश कार की
मेरी हथेली में चुपचाप पड़ी हुई थी। लैम्बोर्गिनी का लोगो, वह बैल, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे आंख मार रहा हो। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ और एक टेक्स्ट नोटिफिकेशन आया। आपके अकाउंट एंडिंग इन एटीडी में एक 100 मिलियन यूएन जमा किए गए हैं। मैंने गहरी सांस ली और उसके पीछे लगे जीरो गिनने शुरू किए। 1, 10, 100, 1000, 10,000, धत्त तेरे की। मैं गिनती भी पूरी नहीं कर पाया। कमाल है। उसी समय सामने वाली रो में बैठी लिन वान मुड़ी। उसने अभी अभी जीनियस सिस्टम से बाइंड किया था और उसका आत्मविश्वास इस समय फटने की कगार पर था। उसकी नजरों में 30% उपहास, 30% ठंडी घमंड भरी श्रेष्ठता और 46% लापरवाह तिरस्कार भरा हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, उसके लहजे में विजेता होने का गर्व साफ झलक रहा था। अभी जो सपना तुमने देखा था वह काफी अच्छा था, है ना? अफसोस, सपना खत्म हो गया। अब हकीकत का सामना करने का समय है। क्या तुम यह ओलंपियाड मैथ प्रॉब्लम हल कर सकते हो? मैंने उसके चेहरे की ओर देखा, एक ऐसा चेहरा जिस पर अभी तक गंजापन शुरू नहीं हुआ था, और मुझे केवल दया महसूस हुई। सच में, मैं दिखावा नहीं कर रहा था। मुझे सचमुच उस पर तरस आ रहा था। मैंने उसे अनदेखा किया और सीधे खड़ा हो गया। मेरी कुर्सी फर्श पर घिसते हुए तेज चीख जैसी आवाज करने लगी और पूरी क्लास मेरी ओर देखने लगी। मैथ टीचर ने भौहें सिकोड़ लीं। लिनफान, क्या कर रहे हो? बाथरूम जाना है? मैंने सिर हिलाया। लैम्बोर्गिनी की को अपनी उंगली में घुमाया और उसे ऐसे घुमाने लगा जैसे किसी फोक डांस परफॉर्मेंस में रूमाल घुमाया जाता है। टीचर, मैं स्कूल छोड़ना चाहता हूँ। क्या बकवास! खांसी! तुम्हें क्या हो गया है? कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। मैंने बेबसी से आह भरी और खिड़की के बाहर स्कूल गेट की ओर इशारा किया। कुछ नहीं कर सकता टीचर, मेरी नई लैम्बोर्गिनी आ गई है। वह स्कूल गेट पर 3 पार्किंग स्पेसेस घेर कर खड़ी है और सिक्योरिटी गार्ड मुझसे उसे हटाने की विनती कर रहा है। मैंने सोचा, सबकी पढ़ाई में बाधा न पड़े, इसलिए मैं खुद का बलिदान देकर उस उबाऊ और दर्दनाक जीवन को जीने चला जाऊं जो सिर्फ पैसों से भरा हुआ है। इतना कहने के बाद मैंने पूरी क्लास के स्तब्ध चेहरों को नजरअंदाज कर दिया। मैंने लिन वान के उस चेहरे को भी नजरअंदाज कर दिया जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी एक मक्खी निगल ली हो। मैंने क्लासरूम का पिछला दरवाजा लात मारकर खोला और बाहर निकल गया। अलविदा। दिखावा करके भाग जाना अविश्वसनीय रूप से रोमांचक था, लेकिन मुझे पता था कि असली पागलपन स्कूल गेट पर मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं आज यह कार आराम से चला कर ले गया तो मैं खुद उसका स्टीयरिंग व्हील खा जाऊंगा। भाइयों, इस समय स्कूल गेट पर खड़े होकर मुझे मानना पड़ेगा कि किस्मत ने मुझे निराश नहीं किया। वह लंबोर्गिनी वेनेनो सड़क किनारे ऐसे खड़ी थी जैसे कोई धूसर रंग का स्टील का दैत्य आराम कर रहा हो। उसकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी, वह बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया रियर विंग और कार्बन फाइबर टेक्सचर देखकर मैं किसी बेवकूफ की तरह जोर से निकल गया। ये दुनिया भर में सीमित संख्या में बनी सुपरकार थी और यह सचमुच इस घटिया हाई स्कूल के बाहर खड़ी थी। लेकिन जहां खजाना होता है वहां परेशान करने वाले मस्खरे भी होते हैं। मेरा मैक्स लेवल टॉन्ट ऑरा पहले ही असर दिखाना शुरू कर चुका था। स्कूल का मशहूर रिच सेकंड जनरेशन स्टूडेंट ली त्यानी मेरी कार के हुड पर टेढ़ा होकर टिके हुए था। उसका पिछवाड़ा अजीब कोण पर बाहर निकला हुआ था। हाथ में लेटेस्ट आईफोन था और वह सेल्फीज के लिए एक से बढ़कर एक चिकनी चुपड़ी पोजेस बना रहा था। तस्वीरें खींचते हुए वह अपने लैकीज से लगातार डींगे मार रहा था। देख रहे हो, मेरे डैड ने इसे मेरी कमिंग ऑफ एज गिफ्ट के रूप में मंगवाया है। ग्लोबली लिमिटेड एडिशन है, समझे? लो की रहो, लो की। मैं उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही ली त्यानी ने मुझे देखा, उसकी नाक सीधे आसमान की ओर उठ गई। ओह, ये तो लिनफैन है, हमेशा दूसरे स्थान पर रहने वाला लूजर। क्या हुआ, स्कूल छोड़ दिया? आओ, यंग मास्टर की लग्जरी राइड की प्रशंसा करो। उसके चेहरे का वह घमंडी भाव सचमुच असहनीय था। डिटेक्टेड, कोई व्यक्ति आक्रामक रूप से शो ऑफ कर रहा है। डिस्डेन चॉइस ट्रिगर्ड। ऑप्शन ए, विनम्रता से उसके पास से निकल जाओ और ब्रदर ली की धौंस स्वीकार कर लो। रिवॉर्ड, एक मिस्टीरियस टर्टल मास्क। ऑप्शन बी, की निकालो और कार अनलॉक करके उसके चेहरे पर तमाचा मारो। रिवॉर्ड, स्टैंडर्ड शो ऑफ वैल्यू के 10 पॉइंट्स। ऑप्शन सी, कुछ मत कहो और दौड़कर उसे लात मारकर दूर फेंक दो। रिवॉर्ड, हाई स्कूल मैथमेटिक्स की कंप्लीट मास्टरी और सभी लग्जरी कार्स चलाने की कंप्लीट मास्टरी। क्या इसमें सोचने जैसी कोई बात थी? रिवॉर्ड के लिए? नहीं, रुको, न्याय के लिए। मैं एक ही कदम में आगे झपटा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी तेज नहीं दौड़ा था। ली त्यानी, मेरी कार से दूर हट जा। पूरा इलाका अचानक शांत हो गया। सिक्योरिटी गार्ड जम गया, लैकीज जम गए, मेरे पीछे भागकर आई लिनवान भी जम गई। यहाँ तक कि मैथ टीचर भी स्तब्ध रह गया और मैंने लित्यानी की तरफ देखा तक नहीं। न जाने कहां से मेरे हाथ में एक क्लीनिंग क्लॉथ आ गया। मत पूछो ये कहां से आया, सिस्टम ने मुझे दिया था और मैं सीधे हुड पर झपट पड़ा और उसे ऐसे पोंछने लगा जैसे मेरी जान उसी पर टिकी हो। पोंछते हुए मैं चिल्लाने लगा, ओह मेरे कीमती बेबी, तुम पर पिग ग्रीस कैसे लग गया? ये एरोस्पेस ग्रेड कार्बन फाइबर है, इस सारी ऑयली गंदगी से ये करोड़ हो जाएगा। लिनफान, तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत की? लित्यानी जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा पिग लिवर की तरह लाल हो चुका था और उसने मुट्ठी उठाकर मेरी तरफ झपट्टा मारा। उसी समय मेरे दूसरे हाथ ने की दबा दी। लैम्बोर्गिनी के आइकॉनिक सिजर डोर्स
हाइड्रोलिक रॉड्स की हल्की मैकेनिकल हिस के साथ धीरे धीरे ऊपर उठे, मानो कोई दानव अपने पंख फैला रहा हो। ली त्यानी की मुट्ठी हवा में ही जम गई। उसके चम्मचों के जबड़े लगभग उनके अपने पैरों तक गिर गए। लिन वन, जो मुझे बेइज्जत होते देखने की उम्मीद में बाहर तक चली आई थी, अब ऐसे दिख रही थी जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह अविश्वास से बुदबुदाई, इम्पॉसिबल, इस कचरे के पास ऐसी कार कैसे हो सकती है। कितना संतोषजनक था। सबको एक साथ स्टोन फेस्ड एनपीसीज में बदलते देखना किसी भी चीज से ज्यादा संतोषजनक था, लेकिन मेरा सिस्टम स्पष्ट रूप से सोचता था कि यह अभी भी काफी नहीं है। वह गंजा मैथ टीचर जिसने मेरा पीछा किया था, बॉल्ड वैंग, आखिरकार होश में आया। सुपर कार देखकर वह हैरान तो था ही, लेकिन क्लास में मेरे यह घोषणा करने पर कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूं, वह उससे भी ज्यादा गुस्से में था। पूरे स्कूल का सबसे सख्त टीचर होने के नाते उसे लगा कि मैंने उसका अपमान किया है। ओल्ड वैंग हांफता हुआ दौड़ कर आया। उसके हाथ में अभी भी वह ओलंपियाड मैथ पेपर लहरा रहा था। वह स्नॉबिश हो सकता था, लेकिन टीचिंग के मामले में वह एक जिद्दी हार्ड हेड था। उसे लगा मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूं, और वह पूरी तरह आईक्यू के दम पर मुझे कुचल देने के लिए दृढ़ था। ऑप्शन सी, उसकी रेड पेन छीनो। इस प्रॉब्लम को सीधे कार के हुड पर सॉल्व करो और 3 अलग अलग मेथड्स का उपयोग करो। फिर आंसर के बगल में एक विशाल एन बना दो। रिवॉर्ड, आईक्यू स्वर्ग को भेद देगा, ऑल राउंड टॉप स्टूडेंट ऑरा प्राप्त होगा, और अगला प्लॉट आर्क, सिटी वाइड जॉइंट एग्जाम, जबरदस्ती ट्रिगर होगा। मैंने ओल्ड वैंग के चमकदार तेल से भरे चेहरे को देखा, फिर अपने प्यारे हुड को देखा। पेंट जॉब के लिए मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन ऐसे फ्लेक्स के लिए ये पूरी तरह वर्थ इट था। नॉलेज को अपवित्र करते हुए मैंने ठंडी हंसी छोड़ी और उसे ड्रैगन किंग वाली टेढ़ी मुस्कान दी। ओल्ड वैंग, अपनी पेन मुझे दो। मैंने उसके हाथ से रेड पेन झटक ली, मुड़ा और अपनी मल्टी मिलियन युआन लंबोर्गिनी के हुड पर सीधे लिखना शुरू कर दिया। मेरी पेन ड्रैगन और स्नेक की तरह उड़ने लगी। एक के बाद एक रेखाएं सतह पर कटती चली गईं, जबकि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। इंटरवल पर फंक्शन f(x) के लिए मेरा दिमाग अचानक अनंत समझ से भर गया, जैसे मैंने चीट्स चालू कर दिए हों। नहीं, सच में मैंने चीट्स चालू कर दिए थे। वह ओलंपियाड प्रॉब्लम जो सामान्यतः रहस्यमय और समझ से परे लगती थी, अब मेरी नजरों में 1+1 जितनी सरल महसूस हो रही थी। पहला मेथड पूरा, दूसरा मेथड कैलकुलस पूरा, तीसरा मेथड एडवांस्ड मैथमेटिक्स और मैट्रिक्स थ्योरी पूरा। 3 मिनट्स, सिर्फ 3 मिनट्स। जो हुड पहले बिल्कुल स्पॉटलेस था, वह अब लाल फॉर्मूलाज से घना भर चुका था। सबसे अंत में मैंने एक विशाल लाल मिडिल फिंगर बना दी। फिर मैंने पेन वापस ओल्ड वैंग की बाहों में फेंक दी, अपने हाथ झाड़े, कार डोर से टिक गया और बर्फ से ढकी पर्वत चोटी पर खड़े अकेले जीनियस जैसा एक्सप्रेशन बना लिया। वाओ, इस क्वेश्चन ने सच में मेरे लंग्स को चोट पहुंचा दी, क्योंकि यह बहुत ज्यादा आसान था। इतना आसान कि मुझे बीमार कर दे। 3 मेथड्स, क्या तुमने उन्हें समझा? अगर नहीं तो खुद जाकर देख लो। ओल्ड वैंग कांपते हाथों से पेन पकड़े खड़ा था। उसकी आंखें हुड पर लिखे फॉर्मूलास पर जमी हुई थीं। उसके चेहरे का भाव तिरस्कार से हैरानी और फिर सीधे भय में बदल गया। उसके मेडिटेरेनियन बॉल्ड स्पॉट के किनारों से पसीना बह रहा था। यह लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का एक वेरिएंट एप्लीकेशन है। देखो, यह असंभव है। लिन वान उसके पीछे गर्दन बढ़ाकर खड़ी थी। उसे जीनियस सिस्टम तो मिल गया था, लेकिन उसे पूरी तरह लेवल अप करने का समय अभी नहीं मिला था। उन गोस्ट टैलिस्मन जैसे दिखने वाले फॉर्मूलास को देखकर उसके दिल में अचानक भय की लहर उठी। इस स्क्रिप्ट में कुछ बहुत बहुत गलत था। मैंने कार डोर खोल लिया और उन लेदर सीट्स का आनंद लेने के लिए अंदर बैठने ही वाला था कि ओल्ड वैंग ने अचानक सिर उठा लिया। उसकी आंखें फेनेटिसिज्म से जल रही थीं। फिर वह आगे झपटा और दोनों बाहों से मेरी जांघ को पकड़कर लिपट गया। उसने अपनी पूरी जान लगाकर पकड़ बना ली। लिन वन, नहीं। लिन डैड, नहीं। लिन गॉड ऑफ लर्निंग, आप नहीं जा सकते। आप बिल्कुल भी ड्रॉप आउट नहीं हो सकते। सिटी वाइड जॉइंट एग्जाम परसों है। अगर आप चले गए तो हम क्या करेंगे? अगर आप रुक कर एग्जाम देंगे तो आज से मैं हर दिन आपकी कार साफ करूंगा, दिन में 3 बार। मैंने सिर झुकाकर इस गंजे मिडिल एज्ड आदमी को देखा जो मेरी टांग से चिपका हुआ था। फिर उसके बगल में खड़ी लिन वान की तरफ नजर डाली। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके नाखून उसकी हथेलियों में इतनी जोर से ढंस रहे थे मानो खून निकाल देना चाहते हों। अब यह दिलचस्प होने लगा था। अभी चले जाना बहुत उबाऊ होता। अगर खेलना ही था तो मुझे लिन वान के सबसे गर्व वाले बैटलफील्ड पर उसके सामने खेलना था। मैं उस सिस्टम को, जिस पर वह इतना भरोसा करती थी, पीस कर धूल बना देने वाला था। मेरे होंठों के कोने स्टैंडर्ड विलन स्माइल में ऊपर उठ गए। ठीक है, एग्जाम के बाद जाऊंगा, लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं। जब मैं टेस्ट दूंगा, मैं सोऊंगा और कोई मुझे जगाने की कोशिश नहीं करेगा। ब्रदर्स, समय बहुत तेजी से बीता। पलक झपकते ही सिटी वाइड जॉइंट एग्जाम का दिन आ गया। पिछले 2 दिनों में लिन वान तैयारी करते करते पूरी तरह फेरल हो गई थी। जब भी मैं उसके कमरे के पास से गुजरता, अंदर से उसकी बड़बड़ाहट सुनाई देती। वह वोकैबुलरी और फॉर्मूलास ऐसे दोहरा रही थी जैसे किसी आत्मा ने उसे पकड़ लिया हो। सबसे मजेदार बात यह थी कि मैंने देखा उसका हेयरलाइन सचमुच लगभग 1 सेंटीमीटर पीछे खिसक गया था। तो यही था
वह लेजेंडरी, मैं और मजबूत हुआ और साथ ही और गंजा भी। मुझे हराने के लिए क्या ये कीमत थोड़ी ज्यादा क्रूर नहीं थी? एग्जाम हॉल के एंट्रेंस पर लिन वान ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों के नीचे 2 बड़े डार्क सर्कल्स थे। उसके हाथ में रेड बुल की बोतल थी और उसकी आंखों में भेड़िया जैसी उग्र चमक थी, जैसे कोई शी वुल्फ अपने टेरिटोरी की रक्षा कर रही हो। लिन फान, परसों जब तुमने उस हुड पर लिखाई की थी, शायद तुम बस लकी थे और आंसर पहले से याद कर रखा था, लेकिन आज हर क्वेश्चन बिल्कुल नया है। अब देखते हैं तुम कैसे मरते हो। मेरे सिस्टम ने परफेक्ट स्कोर कंट्रोल प्लान पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। मैं 749 पॉइंट्स लूंगी, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए 1 पॉइंट खोऊंगी, और तुम्हें सिर्फ 0 मिलेगा। मैंने उसके लगातार खाली होते माथे की तरफ देखा और हंसी रोक नहीं पाया। लिटिल सिस, थोड़ा कम जागा करो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। फिर मैंने सीटी बजाई और सीधा एग्जाम हॉल के अंदर चला गया, उसे वहीं गुस्से में तिलमिलाते हुए छोड़कर। पहला एग्जाम चाइनीज। टेस्ट पेपर्स बांटे गए। मेरे चारों ओर सिर्फ पेन्स के पेपर पर चलने की हल्की खराश सुनाई दे रही थी। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। मैंने अपना पेपर उठाया और क्वेश्चंस पढ़ने से पहले ही वह बेशर्म सिस्टम पॉपअप समय पर प्रकट हो गया। डिंग, डिटेक्टेड। होस्ट वर्तमान में जीवन की महान परीक्षा का सामना कर रहा है। अपने स्टाइल को अधिकतम करने के लिए कृपया एक चॉइस चुनें। ऑप्शन ए, टेस्ट को गंभीरता से लिखो और प्योर एबिलिटी से स्कोर हासिल करो। रिवॉर्ड, एनहांस्ड आई एक्सरसाइजेज, आई साइट फ्लूइड टू वेट। ऑप्शन बी, कॉपी आईज एक्टिवेट करो और सामने बैठे स्टूडेंट से चीटिंग करो। रिवॉर्ड, 3 दिनों तक रहने वाला रेड आई इन्फेक्शन। ऑप्शन सी, ऐसे शीट पर सनग्लासेस और मोटी गोल्ड चेन पहने हुए पेपा पिग बनाओ। उसके बगल में लिखो, टीचर, पेपा पिग के टैटूज हैं। सच्चे सोशलाइट के लिए तालियां। फिर तुरंत पेपर पर लेट जाओ और सो जाओ। तुम्हें तब तक सोना है जब तक ड्रूल बहकर पेपर को भिगो न दे। रिवॉर्ड, स्किल अनलॉक्ड, रियलिटी रीराइट, एब्सोल्यूट फुल मार्क्स। ग्रेडिंग टीचर्स अपने आप एक परफेक्ट आंसर की कल्पना करेंगे। मैंने ऑप्शन सी को देखा और गहरी सोच में पड़ गया। भले ही मैं एक ईमानदार और सीधा इंसान बनना चाहता था, लेकिन एक गंभीर एग्जाम हॉल में इतना हास्यास्पद काम करना सचमुच बहुत रोमांचक लग रहा था। छोड़ो, मैं तैयार था। इसलिए एग्जाम हॉल के बीचों बीच इन्विजिलेटर की भयभीत नजरों के सामने मैंने 2B पेंसिल निकाली और 800 वर्ड ऐसे बॉक्स के अंदर ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया। गोल सिर, ब्लो ड्रायर जैसी नाक, सनग्लासेस, मोटी गोल्ड चेन। मेरी कला अद्भुत थी। नतीजा इतना जीवंत था कि मानो सचमुच सामने खड़ा हो। आखिर में मैंने एक शानदार स्ट्रोक में वह अमर पंक्ति लिख दी, टीचर, पेपा पिग के टैटूज हैं। सच्चे सोशलाइट के लिए तालियां। काम पूरा। मैंने पेंसिल एक तरफ फेंकी, अपना चेहरा एग्जाम पेपर पर रख दिया और ठीक 3 सेकंड्स में सो गया। मिशन को सही तरह पूरा करने के लिए मैंने जानबूझकर अपना मुंह खुला रखा ताकि ड्रूल होठों के किनारे से बहकर सीधे पेपा पिग की नाक पर टपके और उसमें बिल्कुल सही मॉइस्ट टेक्सचर जोड़ दे। इन्विजिलेटर चलकर मेरे पास आया। उसने मुझे देखा, फिर मेरे पेपर को देखा और उसका चेहरा हरा पड़ गया। वह मुझे जगाकर डांटने ही वाला था कि तभी उसे प्रिंसिपल द्वारा दिया गया विशेष निर्देश याद आ गया। लिन फान एक स्पेशल टैलेंट है। वह चाहे जो भी नॉनसेंस करे, उसे करने दो। इसलिए उस आदमी ने अपनी बातों को जबरदस्ती वापस निगल लिया और केवल बेबसी से सिर हिला सका। होपलेस, बिल्कुल होपलेस। एग्जाम खत्म होने के बाद लिन वॉन एग्जाम हॉल से सिर ऊंचा और सीना ताने ऐसे बाहर निकली जैसे कोई गर्वित बॉल्ड पीकॉक हो। ब्रदर, मैंने यह जीत लिया है। टोटल 749 पॉइंट्स, न एक ज्यादा न एक कम। मैंने अपने मुंह के कोने से ड्रूल पोंछा। ओह, तो शायद मैं तुमसे बस थोड़ा सा ज्यादा रहूंगा। अपने सपनों में, उसने झट से जवाब दिया। कुछ दिनों बाद ग्रेडिंग ऑफिस में माहौल बेहद अजीब हो चुका था। सारे ग्रेडिंग टीचर्स एक ही एग्जाम पेपर के चारों ओर जमा थे और हर किसी के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उन्होंने एक साथ भूत और भगवान दोनों देख लिए हों। वह मेरा चाइनीज पेपर था, लेकिन रियलिटी रीराइट के प्रभाव में इन टीचर्स को पेपा पिग बिल्कुल नहीं दिख रहा था। चाइनीज डिपार्टमेंट के हेड ने पेपर को कांपते हाथों में पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये ड्राइंग नहीं है, ये सोशल कमेंट्री है। ये कंटेम्पोरेरी सोसाइटी की अब्सर्डिटी और ट्रूथ को पूरी तरह कैप्चर करती है। बस उन फ्लोइंग लाइंस को देखो जो ह्यूमन कंडीशन के लिए गहरी कंपैशन लेकर चल रही हैं। इस एस्से में एक भी रिटन वर्ड नहीं है, फिर भी इसमें एंडलेस एलिगेंस और स्पिरिट मौजूद है। इसे फुल मार्क्स मिलने ही चाहिए। जो भी पॉइंट्स काटने की हिम्मत करेगा, उसे मुझसे जवाब देना होगा। दूसरे सब्जेक्ट्स के टीचर्स भी पागल हो गए। ब्लैंक पेपर, इनक्रेडिबल। एक वर्डलेस प्रूफ मेथड। उसने हर सिंगल स्टेप छोड़ दिया और सीधे ट्रूथ से कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी। फुल मार्क्स। ड्यूड, ये किसी एंशिएंट ड्रैगन लैंग्वेज सिस्टम का लॉस्ट वेरिएंट है। मैं इसका एक शब्द भी नहीं समझता, लेकिन फिर भी इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। मैं अपनी सोल को कांपते हुए महसूस कर सकता हूँ। फिर स्कोर्स रिलीज होने का समय आया।
पूरे स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स फील्ड में लगे एक जायंट स्क्रीन के सामने इकट्ठा हो गए। लिन वान सबसे आगे खड़ी थी, सबका ध्यान अपने ऊपर लेते हुए। रैंकिंग्स रिफ्रेश हुई। सेकंड प्लेस लिन वान, टोटल स्कोर 749। भीड़ तुरंत फट पड़ी। ओ माय गॉड, 749! उसने सिर्फ एक पॉइंट खोया। क्या यह सच भी हो सकता है? लिन वान के होंठों के कोनों पर एक स्मग स्माइल उभर आई। उसकी आंखें भीड़ में मेरा नाम ढूंढ रही थीं। उसे पूरा यकीन था कि मैं डेड लास्ट रहूंगा, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन के सबसे ऊपर फर्स्ट प्लेस की पोजीशन पर एक नाम धीरे धीरे दिखाई देने लगा। और यह कोई साधारण रिवील नहीं था, वह बोल्ड था और उसके चारों ओर गोल्ड बॉर्डर इफेक्ट चमक रहा था। फर्स्ट प्लेस लिन फैन, टोटल स्कोर 750। साइलेंस, डेड साइलेंस, ऐसी खामोशी जो खुद मौत जैसी महसूस हो। फिर पूरा मैदान हांफती आवाजों से गूंज उठा, जैसे इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार दुनिया देखी हो। लिन वान की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। क्रैक! कसम से मुझे उसकी मेंटल डिफेंसेस टूटने की आवाज सुनाई दी। वह घूमकर मेरी तरफ ऐसे घूरने लगी जैसे उसकी आंखें बाहर निकलने वाली हों। मैंने कंधे उचकाए और बेबसी वाला भाव बनाकर हाथ फैला दिए। लिटिल सिस, यही बात तुम नहीं समझती। वह पिग नहीं था, वह आर्ट था। और वैसे भी मैं लो की रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ इसकी इजाजत ही नहीं देती। ये कहने के बाद मैंने चाकू को थोड़ा और गहरा घुमाने का फैसला किया। मैं उसके कान के पास झुका और इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाया कि केवल हम दोनों सुन सकें। ओ, और एक बात, तुम्हारा हेयरलाइन फिर पीछे चला गया है। तो क्या तुम चाहती हो कि बिग ब्रो तुम्हें हेयर ग्रोथ टॉनिक के लिए कुछ पैसे उधार दे? मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसे खर्च भी नहीं कर सकता। लिन वान का शरीर डगमगा गया। उसका खून ऊपर की तरफ दौड़ पड़ा। उस पल वह सचमुच खून की एक मुंह भर उल्टी करने से बस एक कदम दूर थी। लेकिन यह तो सिर्फ एपेटाइजर था। मेरा सिस्टम स्पष्ट रूप से अभी मजा लेने से थका नहीं था। ठीक उसी समय मेरे पेरेंट्स स्कूल में दौड़ते हुए आए। वे मुझे टॉप स्कोरर बनने की बधाई देने नहीं आए थे। उनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट था और उनके चेहरे लोहे की तरह काले पड़े हुए थे। ब्रदर्स, इस समय मैं घर की डाइनिंग टेबल पर बैठा हूँ। मेरे सामने की टेबल माउंटेन्स एंड सीज जैसी डेलिकेसीज से भरी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं होंगमेन बैंक्वेट में बैठा हूँ। टेबल पर खाना है, लेकिन हवा में ट्रैप बिछा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही लिन वान और मैं अपने स्कोर रिपोर्ट्स लेकर घर लौटे हैं। तार्किक रूप से देखा जाए तो मैंने पूरे 750 में से 750 अंक हासिल किए थे और मैं शहर का टॉप स्कोरर भी था। चाहे कुछ भी हो, कम से कम मेरी खुशी में 2-4 लड़ियों के फायर क्रैकर्स तो फूटने चाहिए थे, है ना? लेकिन हुआ क्या? मेरे पेरेंट्स ने लिन वान के 749 पॉइंट वाले रिपोर्ट कार्ड को देखा और उसके लिए इतने दुखी हो गए कि लगभग रो ही पड़े। ये 749 पॉइंट्स उसने कितनी मेहनत और कठिनाई से हासिल किए हैं। बिल्कुल, जहां तक उसका क्या नाम था का सवाल है, मेरी माँ ने मुझे ऐसे तिरछी नजर से देखा जैसे मैं हवा से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। उस क्या नाम था को भले ही फुल मार्क्स मिले हों, लेकिन ऐसे मार्क्स तो एक डेड रोबोट की तरह पढ़कर भी आ जाते हैं। उसमें खास क्या है? वह हमारी वान वान से कैसे तुलना कर सकता है, जिसने अपने स्कोर्स को इतनी परफेक्टली कंट्रोल किया? यही होती है असली गोल्ड स्टैंडर्ड स्किल। हमारी वान वान ने यह सब मेहनत से किया है। जरा ये सुनो, क्या कोई कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म सचमुच ऐसी बात कह सकता है? उनके हिसाब से 750, 749 जितना मूल्यवान भी नहीं था। ऐसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ मैं ईमानदारी से सलाह दूंगा कि उनके दिमाग सीधे किसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर को डोनेट कर दिए जाए। लिन वान मेरे सामने बैठी थी। भले ही वह एग्जाम हार चुकी थी, लेकिन हमारे पेरेंट्स की बेशर्म बूटलिकिंग बैराज की वजह से उसने फिर से सिर ऊंचा कर लिया था। उसने मुझे एक प्रोवोकेटिव नजर से देखा और फिर एक कमजोर, नाजुक लड़की वाला अभिनय करने लगी। मैं भी भविष्य में आप दोनों का अच्छे से ख्याल रखना चाहती हूँ, लेकिन वह सबसे बड़ा बच्चा है। और यहीं से मेन इवेंट शुरू हुआ। मेरे पिता ने अपनी चॉपस्टिक्स जोर से टेबल पर पटकी, गला साफ किया और परिवार के मुखिया वाली गंभीर अथॉरिटी ओढ़ ली। लिन फैन, अब तुम एडल्ट हो चुके हो। हमारा यह विला वैसे भी बहुत बड़ा नहीं है। वान वान भविष्य में एक महान साइंटिस्ट बनेगी और उसे शांत एनवायरनमेंट चाहिए। चूंकि तुम्हें फुल मार्क्स मिले हैं, स्कूल तुम्हें स्कॉलरशिप देगा, है ना? मेरी माँ तुरंत बोल उठी। हाँ हाँ, तुम आज ही बाहर जा रहे हो। मैंने तुम्हारा लगेज पहले ही पैक कर दिया है, वह दरवाजे के पास रखा है। उधर देखो। हे भगवान, उन्होंने मुझे खाना खत्म करने तक का समय भी नहीं दिया और सीधे घर से बाहर निकालने पर उतर आए। और ऊपर से वे इस 50,000 युएन वाले विला को सीधे लिन वान के नाम ट्रांसफर करना चाहते थे। उनका फेवरेटिज्म इतना ज्यादा झुक चुका था कि मानो पैसिफिक ओशन पार करके दूसरी तरफ निकल गया हो। मैं फट पड़ने ही वाला था कि वही पॉपअप विंडो जिसे मैं इतना प्यार करता था कि उसके लिए मर भी सकता था, आखिरकार आ पहुंची। ऑप्शन सी।
कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पूरे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को खरीद लो और उनके मुंह पर दे मारो। ये घर नहीं, पूरा नेबरहुड अब मेरा है। सिक्योरिटी, इन 3 ट्रेसपासर्स को मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी से बाहर घसीट कर फेंक दो। रिवॉर्ड, गॉड टियर कॉम्बैट मास्टरी, 10,000 ज़ाज़र UN कैश और अल्टीमेट फीलियल सन का ऑनोरेरी मेडल। ब्रदर्स, क्या तुम उस एहसास को जानते हो? वह शिकायत, वह गुस्सा जिसे तुम 18 साल तक अपने भीतर दबाकर रखते हो, और फिर अचानक तुम्हें वह जगह मिल जाती है जहां सब कुछ फटकर बाहर निकल सकता है। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और मेरे चेहरे पर एक दुष्ट, अत्याचारी मुस्कान फैल गई। ऐसी मुस्कान जो केवल किसी फाइनल बॉस विलन के चेहरे पर हो सकती थी। डैड, मॉम, लिटिल सिस्टर, ये खाना बहुत ज्यादा नमकीन है। मेरे पिता जम गए। मैं ठंडी हंसी हंसा। क्योंकि तुम्हारे दिल बहुत ज्यादा बायस्ड हैं। घिन आती है। आखिरी शब्द पूरा भी नहीं हुआ था कि मेरे दोनों हाथ उस भारी सॉलिड वुड राउंड डाइनिंग टेबल के किनारे पर जा जमे, और फिर मैंने एक ही हिंसक झटके में उसे पलट दिया। बूम! एक कान फाड़ देने वाली आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अबलोने, लॉबस्टर और मोटे लिकर से भरी पूरी टेबल हवा में उड़ गई। पूरा टेबल उलट गया। सूप और सॉस हर दिशा में छिटक गए। मेरे पेरेंट्स सिर से पैर तक ग्रीस और ब्रॉथ में भीग गए। लिन वान की विग एक लॉबस्टर के पंजे में फंस गई और वह पूरी तरह स्तब्ध खड़ी रह गई। उसका पूरा दिमाग साफ तौर पर रीबूट हो रहा था। उनके रिएक्ट करने से पहले ही मैं उछलकर ओवरटर्न टेबल के बेस पर जा उतरा। फिर ठीक उनके सामने मैंने प्योर लैंड मैडनेस का एक बेहिसाब, फ्लर्टेशियस, आंखें जला देने वाला स्पाइसी लिटिल डांस परफॉर्म किया। मेरी माँ चीख उठी। मैं बीच स्टेप में ही रुक गया। अपने कोट के अंदर से डॉक्यूमेंट्स का एक मोटा बंडल निकाला और उसे सीधे मेरे पिता के ग्रीस से भरे चेहरे पर दे मारा। आह, न्याय की कितनी क्रिस्प, चाइल्ड लाइक आवाज थी वह। अपनी टाइटेनियम अलॉय डॉग आईज खोलो और ध्यान से देखो। ये इस विला का एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं, सिर्फ इस विला का नहीं, पूरे यूजिंग बे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का कॉन्ट्रैक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मेरा मूड खराब था, मैंने पूरा नेबरहुड खरीद लिया। मेरे पिता ने कांपते हाथों से कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया। उस पर चमकदार लाल ऑफिशियल सील था। वहां ब्लैक एंड व्हाइट प्रॉपर्टी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट भी था। उनके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। मैं ऊपर से उन्हें देखता हुआ ठंडी हंसी हंसा। गेम के रूल्स अब बदल चुके हैं। ये अब तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा टेरिटरी है। अगर मैं तुम्हें यह हाउस नहीं देता तो तुम इसे ले भी नहीं सकते। ये कहने के बाद मैंने उंगलियां चटकाईं। दरवाजे के बाहर पहले से इंतजार कर रहे 20 बॉडीगार्ड्स, जो सिस्टम की कॉम्प्लीमेंट्री सिक्योरिटी टीम थे, भूतों की तरह अंदर घुस आए। उनकी मूवमेंट्स पूरी तरह सिंक्रोनाइज्ड थीं। उनके चेहरे ठंडे थे और उनकी ऑरा जानलेवा थी। मैंने फर्श पर पड़े उन 3 बेकार लोगों की तरफ इशारा किया। इन तीनों ने प्राइवेट होम में ट्रेसपास किया है और इन्होंने हर जगह कूड़ा फैलाकर शहर की अपीयरेंस भी खराब की है। इन्हें बाहर निकालो। लोग और लगेज दोनों साथ में बाहर फेंक दो। लिन फान, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरे पिता चीखे। मुझे अभी पियानो प्रैक्टिस करनी है। लिन वान चीखी। लिन फान, तुम एहसान फरामोश छोटे कमीने। मेरी माँ विलाप करने लगी। वे चाहे जितना रोएं या चीखें, उन ब्लैक क्लैड बॉडीगार्ड्स के अंदर भावनाओं का एक कण भी नहीं था। उन्होंने तीनों को ऐसे उठा लिया जैसे वे 3 छोटे चिक्स हों। मैं बस टेबल के ऊपर खड़ा होकर उन्हें बाहर घसीटते हुए और फिर फ्रंट गेट के पार फेंकते हुए देखता रहा। वह एहसास परफेक्ट स्कोर मिलने से कम 100 गुना बेहतर था। विला के दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए और दुनिया शांत हो गई। मैं टेबल से नीचे कूदा, अपनी टाई ठीक की और धीरे से सांस छोड़ी। अब जब उनका घर चला गया था तो लिन वान का आखिरी सहारा भी खत्म हो चुका था। लेकिन मैं जानता था कि यह अब भी अंत नहीं था। कल स्कूल एनिवर्सरी गाला था। वही लिन वान का आखिरी मौका होने वाला था कमबैक करने का। वह टैलेंट सेगमेंट में मुझे कुचलने और अपनी तथाकथित गॉडेस डिग्निटी वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। टैलेंट? मैंने सिस्टम रिवॉर्ड की तरफ देखा। गॉड टियर इंस्ट्रूमेंट मास्टरी। लिटिल सिस्टर, चूंकि तुम्हें एलिगेंस इतनी पसंद है तो कल तुम्हारा बिग ब्रदर तुम्हें कुछ अच्छा और ग्राउंडेड देने वाला है। कुछ ऐसा जिसे तुम कभी नहीं भूलोगी। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम इसे अपनी पूरी जिंदगी याद रखोगी। ब्रदर्स, फाइनल बैटल आ चुकी थी। स्कूल ऑडिटोरियम शानदार रोशनी से जगमगा रहा था। ये एनिवर्सरी गाला था जिस पर पूरे स्कूल की नजरें टिकी हुई थीं। ये लिन वान का आखिरी मौका भी था पूरी बाजी पलटने का। पिछले 2 दिनों में वह एक ऐसी मैड डॉग बन चुकी थी जिसे दीवार के कोने में धकेल दिया गया हो। हाउस जा चुका था। मॉम और डैड को बाहर निकाल दिया गया था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मैं उसे परफेक्ट स्कोर से कुचल चुका था। अब उसके पास बचा हुआ आखिरी लाइफ राफ्ट सिर्फ वही गॉड टियर पियानो स्किल थी जो जीनियस सिस्टम ने उसे दी थी। वह आर्ट का इस्तेमाल करना चाहती थी। वह एलिगेंस का इस्तेमाल करना चाहती थी। वह इस स्टेज पर कैंपस गॉडेस के रूप में अपना हेलो वापस पाना चाहती थी और साबित करना चाहती थी कि वह मुझसे, उस नुवो रिच ब्रूट से जो कथित तौर पर कॉपर की गंध मारता था, कहीं अधिक रिफाइंड, एलिवेटेड और सुपीरियर है। स्टेज पर स्पॉटलाइट के नीचे लिन वान रेंटेड इवनिंग ड्रेस पहनकर बैठी।
भले ही उसे अपने सिर के ऊपर फैलते जा रहे उजाड़ वेस्टलैंड को छिपाने के लिए भारी विग पहननी पड़ रही थी, और भले ही वह इतनी दुबली हो चुकी थी कि लगभग स्केलेटन जैसी लगती थी, उसकी आंखें अब भी मजबूती से टिके रहने की कोशिश कर रही थीं। फिर म्यूजिक शुरू हुआ। वह लिस्ट की ला काम्पानेला थी। उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सीजर पड़ रहा हो। पूरा ऑडिटोरियम शांत हो गया, यहाँ तक कि वे स्टूडेंट्स भी, जो अभी तक इस बात की गॉसिप कर रहे थे कि मैंने पूरा नेबरहुड खरीद लिया है, पियानो की धुन में खींचे बिना नहीं रह सके। लिन वान के होठों के कोने धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। उसे लगा कि वह जीत चुकी है, और ठीक उसी पल वह पॉपअप विंडो जिसने मेरी सोल को कांपने पर मजबूर कर दिया, पवित्र सुनहरी रोशनी के साथ उतर आई। डिंग, डिटेक्टेड। होस्ट मिडिल स्टेज की फाइनल चैलेंज का सामना कर रहा है। इस ट्विस्टेड सिबलिंग बॉन्ड को परफेक्ट एंडिंग देने के लिए कृपया एक ऑप्शन चुनें। ऑप्शन ए, स्टेज के नीचे खड़े होकर बेतहाशा ताली बजाओ और भावनाओं में आंसू बहाओ। रिवॉर्ड, होली मदर ऑरा IQ टोस 50। ऑप्शन बी, स्टेज पर जाओ और उसके साथ 4 हैंड ड्यूएट परफॉर्म करो। रिवॉर्ड, पियानो लेवल 10 सर्टिफिकेट। ऑप्शन सी, एक प्योर गोल्ड सोना निकालो, स्टेज पर चार्ज कर जाओ और उसके कान के ठीक बगल में एस्ट्रोनोमिया बजा दो। उसमें वही फेस्टिव, चीयरफुल, सेंड यू ऑफ ऑन योर फाइनल जर्नी फ्यूनरल वाइब होना चाहिए। रिवॉर्ड, गॉड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फाइनल कंप्लीशन गिफ्ट पैक पूरे स्टोरी आर्क के लिए और तुम्हारी सिस्टर के सिस्टम का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। चूंकि लिटिल सिस को इतना बड़ा सीन चाहिए था, तो उसके बड़े भाई के रूप में मुझे उसे कुछ ऐसा देना ही था जिसमें अंडरवर्ल्ड एनर्जी भरी हो, नहीं कुछ ऐसा जो अर्थली वार्मथ से दहक रहा हो। सिस्टम सबसे जोरदार वाला निकालो। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपने कोट से एक चमचमाता गोल्डन सोना निकाल लिया। जिस क्षण वह चीज दिखाई दी, उसकी टायरेनिकल मेटालिक चमक ने लगभग फ्रंट रो में बैठे ऑडियंस को उसी जगह अंधा कर दिया। मैं बिना किसी चिंता के सीधे स्टेज पर चढ़ गया। लिन वान अपनी परफॉर्मेंस के क्लाइमैक्स पर थी। जब उसने मुझे ऊपर आते देखा, उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक उभरी, लेकिन उसकी उंगलियां नहीं रुकीं। मैं उसके पास जाकर खड़ा हुआ, उसे गहरे स्नेह से देखा, अपनी सांस को डेंटियन तक उतारा और गाल फुला लिए। उसी पल पियानो की एलिगेंट धुन ऐसे टूट गई जैसे किसी डंप ट्रक ने कांच को टक्कर मार दी हो। कुछ भी नहीं बचा। फिर सोना गरजा। एक सोल पियर्सिंग हाई फ्रीक्वेंसी सोनिक ब्लास्ट पूरे ऑडिटोरियम में फट पड़ा। ये पागलपन था। रिदम इतनी कर्स्ड थी कि लगभग मैजिकल लग रही थी, और गॉड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रिवॉर्ड के साथ क्राउड कंट्रोल इफेक्ट्स भी आए थे। प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, हर कोई जो अभी तक वहां सभ्य और डिग्निफाइड बनकर बैठा था, अचानक अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठा। उनकी टांगें मेरी बीट पर अपने आप उछलने लगीं, यहाँ तक कि वह बॉल्ड मैथ टीचर भी खड़ा हो गया और पूरे फ्लावर हैंड डांस में हाथ लहराने लगा। लिन वान टूट गई। उसके पियानो की आवाज पूरी तरह मेरी आवाज के नीचे दब गई। उसने बेतहाशा टेम्पो बढ़ाने की कोशिश की, वॉल्यूम से मुझे दबाने की कोशिश की, लेकिन वह एक साधारण सच्चाई भूल गई थी। रोग इंस्ट्रूमेंट्स के किंग के सामने पियानो सिर्फ एक छोटा भाई था। मैं उसके कान के पास झुका और एक ऐसा हाई नोट बजाया जो सीधे आसमान को चीरता हुआ निकल गया। क्रैक! पियानो की एक स्ट्रिंग टूट गई। फिर साउंड वेव्स की भयानक वाइब्रेशन और उसके लगातार झटके मारने व हिलने डुलने की वजह से उसकी भारी विग उड़कर सीधे नीचे जा गिरी। स्पॉटलाइट के नीचे एक चिकना, चमकदार स्कैल्प, जिस पर केवल कुछ विरले बाल बचे थे, पॉलिश्ड एग की तरह चमक उठा। पूरे ऑडियंस की उछलकूद उसी पल रुक गई। डेड साइलेंस। और फिर और लाफ्टर, बहुत हंसी इतनी जोर से फूटी कि मानो पूरी बिल्डिंग की छत उड़ जाएगी। लिन वान खाली नजरों से फर्श पर पड़ी विग को घूरती रही। फिर उसने चारों ओर देखा, जहां लोग पागलों की तरह हंस रहे थे। फिर उसने मेरी तरफ देखा, जहां मैं सोना पकड़े हुए एक मासूम एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। वार्निंग, वार्निंग, टारगेट। लिन वान की मेंटालिटी पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है। जीनियस सिस्टम जजमेंट, ऑटोनोमस फंक्शन फेलियर, फोर्स्ड अनबाइंडिंग इन प्रोग्रेस, अनबाइंडिंग फेल्ड, सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रक्शन इनिशिएटेड। लिन वान ने अचानक अपना सिर पकड़ लिया और एक तीखी, दर्दनाक चीख निकाली। उसने स्टेज पर अपने ही स्कैल्प को नोचना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि पियानो को काटने की भी कोशिश की। मैंने शांति से सोना नीचे कर लिया। उसी समय कई व्हाइट कोट्स पहने लोग स्टेज पर दौड़ते हुए आए। मैंने अपनी पॉकेट से एक गोल्ड कार्ड निकाला और चुपचाप एक डॉक्टर की पॉकेट में डाल दिया। उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन इस्तेमाल करना और साथ ही उसके लिए एक प्राइवेट रूम भी अरेंज कर देना। डॉक्टर्स ने जल्दी जल्दी उसे पकड़ा और आधी पागल हो चुकी लिन वान को उठाकर ले गए, ठीक वैसे ही जैसे कल मेरे बॉडीगार्ड्स मेरे पेरेंट्स को उठाकर ले गए थे। मैं अब खाली हो चुके स्टेज के बीचों बीच अकेला खड़ा था और नीचे मौजूद टीचर्स और स्टूडेंट्स को देख रहा था। उनमें से हर एक की आंखों में वर्शिप भरा हुआ था। कुछ लोग अब भी उस गॉड टियर मेलोडी के डिवाइन आफ्टर टेस्ट में डूबे हुए थे। मैं माइक्रोफोन के पास गया और उसे हल्के से थपथपाया।
पूरा ऑडिटोरियम शांत हो गया। एवरीवन, आज की परफॉर्मेंस यहीं समाप्त होती है। मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। आखिरकार अर्थ अब मुझे समा नहीं सकती। मेरी जर्नी स्टार्स एंड द सी के बीच है। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, ऑडिटोरियम की सीलिंग धीरे धीरे खुलने लगी। एक विशाल पिलर ऑफ लाइट नीचे उतरा और मुझे अपने भीतर समेट लिया। फिर ऊपर से एक फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप धीरे धीरे नीचे आया। पूरे स्कूल की निगाहों के सामने, मानो वे स्वयं गॉड को देख रहे हों। मैं उस बीम ऑफ लाइट के भीतर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। नीचे देखते हुए मैंने मन ही मन सोचा कि इस शोरगुल भरे शहर के किसी कोने में, किसी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर, शायद अब एक बॉल्ड गर्ल अपनी बाकी दुख भरी जिंदगी बिता रही होगी, जबकि बैकग्राउंड में कॉफिन डांस मेलोडी लगातार बज रही होगी। इनविंसिबिलिटी सचमुच बहुत अकेली चीज है।